गुड मॉर्निंग एमओएम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई लोगो की डिजाइनिंग कोरल में। तो देखिए इस एसबीआई लोगो में क्या है, अगर उस एसबीआई लोगो को यदि बड़े ध्यान से देखो, है ना, उसको यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल टूल का प्रयोग हुआ है, एक सर्कल, उसके अंदर में दूसरा वाइट कलर का सर्कल और यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल का यूज हुआ है ना, और यहाँ पर टेक्स्ट टूल। ये सारे टूल से हम लोग अभी तक अवेयर हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया, उनके सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया है। तो क्या है, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस लोगो के यूज से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सर्कल टूल, रेक्टेंगल टूल और टेक्स्ट टूल। ठीक है, एक और लोगो है ना, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। तो पहले मैं ये लोगो डिज़ाइन कर देता हूँ उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसके लिए मैं कोरल खोल लेता हूँ। कोरल 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 ओपन किया मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और नॉर्मली जब आप कोरल को खोलेंगे ना तो आपके सामने होता क्या है, आपको कुछ ऐसे पेज के बॉर्डर के साथ में दिखता है। तो देखो मुझे पेज बॉर्डर अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पेज बॉर्डर को यहाँ से हाइड करूँ। कैसे करूँ, व्यू में जाऊँ, व्यू मेनू में, फिर मैं शो में जाऊँ, शो में पेज बॉर्डर, यहाँ से हाइड हो जाएगा वो आपका पेज लेआउट जो है उसका जो बॉर्डर है। ठीक है, तो भाई उसको लाना है तो व्यू में जाऊँ, शो में जाओ, पेज बॉर्डर को क्लिक करो। आप देख सकते हैं अगर व्यू को अगर आप बारीकी से देखें, ठीक है, तो व्यू को, है ना, व्यू को क्लिक कर रहा हूँ मैं, फिर शो में जा रहा हूँ और मैं पेज बॉर्डर में जा रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं जूम करूँ, ठीक है, तो देखिए व्यू मेनू का जो शॉर्टकट लेटर है वो वी है। अगर ये शो जो ऑप्शन है उसका शॉर्टकट लेटर है एच है, और उसका जो शॉर्टकट लेटर है पेज बॉर्डर का उसका शॉर्टकट लेटर है पी। पी पे ये अंडरलाइन दिख रहा है ना। ओके, तो शॉर्टकट के थ्रू भी हम कर सकते हैं पेज बॉर्डर को हाइड और अनहाइड। तो भाई यदि आपको शॉर्टकट लेटर से, है ना, इस बॉर्डर को हाइड और अनहाइड करना है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ना आप करेंगे क्या, कीबोर्ड से आप अल्ट बटन प्रेस करिए, उसको प्रेस करके छोड़ देंगे। उसके बाद में ध्यान रखिएगा एक साथ नहीं प्रेस करना है आपको, अल्ट को प्रेस करके आप छोड़ देंगे, फिर आप प्रेस करेंगे क्या, वी। ठीक है, क्योंकि व्यू का जो शॉर्टकट लेटर वो क्या है, वी है। फिर शो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो उसके बाद वी को प्रेस करके रिलीज करने के बाद में आप प्रेस करेंगे एच, फिर एच को प्रेस करके रिलीज करने के बाद में आप प्रेस करेंगे पी। ठीक है, तो ऐसे करने से आपका पेज बॉर्डर आप हाइड और अनहाइड कर सकते हो। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। मैं कीबोर्ड से अल्ट प्रेस किया, फिर अल्ट को प्रेस करके रिलीज कर दिया, फिर वी प्रेस किया, तो देखो वी को प्रेस करते व्यू मेनू सेलेक्ट हो गया। अब मुझे शो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो मैं वी को रिलीज करने के बाद में एच प्रेस कर दूंगा, और पेज बॉर्डर को मुझे सेलेक्ट करना है तो पी प्रेस कर दूंगा। तो फिर से मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे इस बार उसको फिर से अनहाइड करना है, मुझे शो करना है पेज बॉर्डर को, अल्ट वी एच पी, बॉर्डर आ गया। इसे हाइड करना है तो अल्ट वी एच पी, अनहाइड हो गया। तो मुझे पेज बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। अब उस लोगो को जिसे मैं देख करके आपके सामने डिज़ाइन करूँगा, वो इमेज फाइल फॉर्मेट में मैंने उसे डेस्कटॉप में फोटोशॉप प्रैक्टिकल नाम का एक फोल्डर है, वहाँ पर उस इमेज को शो करके रखा है, सेव करके रखा है। तो उसे मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। भाई इमेज फाइल है, कोरल में लाना है तो उसे मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फाइल मेनू में एक इंपोर्ट का ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइल मेनू में इंपोर्ट का ऑप्शन ये क्लिक करेंगे और उस इमेज को हम कोरल में लाएंगे। ठीक है, तो चलिए ले आते हैं उसे। फाइल में गए, इंपोर्ट में हम गए, और वो जो लोगो है जिसे हम बनाने वाले हैं आपके सामने प्रैक्टिस करके, वो लोगो है ये। इससे हम कर लेते हैं इंपोर्ट, और देखिए इंपोर्ट मैंने, है ना, आपको उसको जहाँ रखना है वहाँ पर आप ऐसे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए उस एरिया को ऐसे कर लीजिए सेलेक्ट। ठीक है, तो ये आपका आ गया है। इसको मैं थोड़े कॉर्नर में रख लेता हूँ ताकि आपके सामने, है ना, इस लोगो को, है ना, इसको देखते हुए मैं डिज़ाइन करूँ। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, है ना, एक सर्कल है, आउटर वाला सर्कल वो बनाना है। तो देखिए इलिप्स टूल लेंगे आप। नॉर्मली इलिप्स टूल को यदि ऐसे बनाएंगे, है ना, तो ये अंडाकार आकृति है ना, इलिप्स टूल है, मुझे सर्कल बनाना है तो इसे करिए डिलीट। आप करेंगे क्या, इलिप्स टूल सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड का कंट्रोल की को प्रेस करिए। किसको, कंट्रोल की को। तो आप पाएंगे आपके सामने में एक सर्कल बना। ध्यान रखिए
है ना। एक बार और बताता हूँ, अगर आप नॉर्मली इलिप्स को सेलेक्ट करते हैं और बनाते हैं तो आपके सामने बनेगा इलिप्स। यदि सर्कल बनाना है तो आप इलिप्स टूल को सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से प्रेस करिए किसे, कंट्रोल बटन को, और फिर आप सर्कल बनाइए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं है ना ये क्या कर रहा हूँ, मैं माउस पॉइंटर को देखिए, ये मैं है ना किया, माउस पॉइंटर को पहले छोड़ोगे आप, फिर कंट्रोल को छोड़ोगे, ध्यान रखिए, है ना। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे कि मैं ये लिया, कंट्रोल बटन मैं दबाया हूँ, है ना, कंट्रोल बटन प्रेस किया हूँ और मैं ऐसे मैं ड्रैग करता हूँ तो सर्कल बन रहा है। और मान लो मैं कंट्रोल बटन को पहले छोड़ देता हूँ और माउस बटन को बाद में, तो कंट्रोल को पहले छोड़ रहा हूँ तो इलिप्स बन जा रहा है वो। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि सर्कल बनाना है आपको तो कंट्रोल, देखो इलिप्स बटन को, इलिप्स टूल को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल बटन को आप प्रेस करिए, कंट्रोल बटन को प्रेस करने के बाद में आप ऐसे ड्रैग करिए, सर्कल बना है। ध्यान रखिए अभी कंट्रोल बटन को पहले नहीं छोड़ना है, आपको माउस बटन को छोड़ना है, फिर ये बना है सर्कल। तो ये हमारा आउटर सर्कल बन गया है, ठीक है। और इसका कलर क्या है, ब्लू है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये ब्लू कलर को मुझे इसके अंदर फील करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ कलर पैलेट में जा कर के पहले तो मुझे सर्कल को सेलेक्ट करना होगा, उसमें कलर फिल करने के लिए ये सर्कल सेलेक्ट किया और यहाँ पर जा कर के लेफ्ट क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। ब्लू कलर की हो गई है फिलिंग, ब्लू कलर की हो गई है फिलिंग। तो एक काम करता हूँ, अभी कलर फिल बाद में करूँ, पहले ये सर्कल बन गया है। अब देखिए मुझे ना एक सर्कल और बनाना है, एक सर्कल और बनाना है जिसका सेंटर और आउटर वाले सर्कल का जो सेंटर है वो है एक। तो आप करेंगे क्या, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और उसके साइज को कर देंगे छोटा, छोटा सर्कल है ना। तो इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए दो तरीका है हमारे पास, एक कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ डी दबा दूं तो हो क्या रहा है, ये जो सर्कल बना है इसका केंद्र, इसका सेंटर और जो हमारा जो बैक में जो सेंटर है ना, उसका जो सेंटर है वो अलग अलग हो गया है ना, कहाँ एक है। तो ये तरीका सही नहीं है डुप्लीकेट बनाने का, इसे कर लें डिलीट। आप सर्कल सेलेक्ट है, आप कंट्रोल बटन के साथ में कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और कीबोर्ड में जो न्यूमरिक बटन्स होते हैं आपके, वहाँ पर प्लस का सिंबल है, आप उसे प्रेस करिए। तो अभी दो सर्कल बन गया है, दो सर्कल बन गया है। यदि आप इसे ना माउस को यहाँ से कंट्रोल पॉइंट से रिसाइज करके देखें तो देखिए ये दूसरा सर्कल है। तो भाई इसमें भी क्या हो रहा है, अगर मैं रिसाइज कर रहा हूँ तो जो सामने वाला सर्कल है और पीछे वाला सर्कल है वो दोनों का जो सेंटर है वो अलग अलग हो जा रहा है। मुझे तो दोनों का सेंटर एक करना है ना। तो यहाँ से कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, आपको ये तरीका है ना, इस तरीके से यदि ड्रैग करोगे ना तो दोनों का सेंटर इधर उधर हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो आपको करना क्या है, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाना है, कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाना है। पहले यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट में ला लेंगे रिसाइज, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाएंगे और फिर आप करेंगे ऐसे उसे ड्रैग। तो आप पा रहे हैं कि जो इनर वाला सर्कल है आउटर वाला सर्कल है, दोनों का जो सेंटर है वो है सेम। तो आपको करना क्या है, पहले माउस पॉइंटर को छोड़ना है। ध्यान रखिए अगर शिफ्ट को पहले छोड़ देंगे तो देख लो दोनों का सेंटर फिर अलग अलग हो गया। फिर से कंट्रोल सेट करके बता रहा हूँ आपको, देखिए पहले यहाँ से माउस पॉइंटर को लाना है, फिर शिफ्ट बटन को दबाना है, फिर करेंगे आप ड्रैग, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्कल इनर वाला सर्कल बना। अब यहाँ से आपको माउस पॉइंटर को पहले छोड़ना है, फिर शिफ्ट को छोड़ना है। तो ये बन गया है हमारा इनर सर्कल। हम देख पा रहे हैं है ना, दोनों का जो सेंटर है वो एक के ऊपर एक है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ से ना एक रूलर आप करेंगे क्या, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है और यहाँ से ये मेरा सर्कल है ना, और यहाँ से ले जा कर के एक इसको बोलते हैं गाइडलाइन, ठीक है। ये आपका गाइडलाइन, ताकि मुझे पता रहे सेंटर कहाँ पर है ना। ये बनाते कैसे हैं गाइडलाइन, अब देखो मुझे क्या है, सेंटर मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं और जो रेक्टेंगल प्लेस करूँ वो सेंटर को ध्यान में रखने के लिए। एक बार इसको देखो, गाइडलाइन को डिलीट करना है, सेलेक्ट करिए ऐसे और डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। गाइडलाइन बनाएंगे कैसे, आप करेंगे क्या, माउस के पॉइंटर को आप यहाँ लाएंगे,
ठीक है। और लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप ऐसे आप लेफ्ट बटन को क्लिक करे करे आपको ले आना है, लेकिन है ना ये क्वाड्रेंट, ये देखो जैसे जहाँ पर क्वाड्रेंट है वो आपका सेंटर है ना। आप इस तरीके से यदि आप मूव करते हैं तो यहाँ क्वाड्रेंट नहीं दिख रहा है, आप यहाँ लाएंगे तो आपको क्वाड्रेंट करके, ठीक है, ये देखिए माउस का पॉइंटर क्वाड्रेंट, तो ये सेंटर है आपका। ठीक है, एक बार और करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल Z। ठीक, ये सर्कल को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, तो ये जो जहाँ क्रॉस है ना वो सेंटर है आपका, ऐसा मान लीजिए। अब यहाँ पर आएंगे है ना, इस एक किनारे में नहीं, यहाँ पर आप लाएंगे बीच में माउस पॉइंटर को, और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक बटन दबा करके ऐसे खींचेंगे आप, तो आपको ये सेंटर में आपने ला लिया है गाइडलाइन। अब ये गाइडलाइन हमको हेल्प करेगा सेंटर कहाँ पर है ये हमें पता करने में। ठीक है, अब करना क्या है हमें दोनों सर्कल बन गए हैं, अब ये रेक्टेंगल बनाना है, तो यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, और रेक्टेंगल टूल आप बना लीजिए ऐसा। ठीक है, ऐसा बना लीजिए आप रेक्टेंगल टूल, यहाँ तक कुछ ऐसा। ठीक, अब हमें रेक्टेंगल बन गया, सर्कल बन गया, अब कलर की फिलिंग करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे आउटर जो आपका सर्कल है उसमें है ब्लू कलर, आउटर कलर सेलेक्ट करके उसमें कर दीजिए आप ब्लू। ठीक है, अब इनर सर्कल में वाइट है तो इनर पिक टूल ले लीजिए यहाँ से, इनर सर्कल को आप सेलेक्ट करिए, उसमें फिल कर दीजिए वाइट। फिर जो ये रेक्टेंगल है ना, पिक टूल से ये रेक्टेंगल को सेलेक्ट करिए, उसमें भी वाइट फिल कर दीजिए। अब करना क्या है आपको, इनका जो बॉर्डर कलर है उसको भी वाइट करिए है ना, ये जो इनर जो आपका सर्कल है उसमें भी उसका बॉर्डर कलर सेट करना है तो आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक करेंगे, और इसका भी बॉर्डर कलर को सेट करना है तो आपको करना है राइट क्लिक। तो आप देख सकते हैं ये वाला लोगो डिज़ाइन हो गया है। अब नीचे में हमको लिखना है क्या, नीचे में हमको लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें नीचे में लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेंगे क्या, उसके लिए हम लोग टेक्स्ट टूल ले लेंगे, और यहाँ पर हम है ना हम लिखेंगे सिंपली, उसका हम फॉन्ट साइज़ को कर लेते हैं लगभग 48। ठीक है, या कर लेते हैं 72 कर लेते हैं, और 72 कर लेते हैं, और लिखते हैं हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस टेक्स्ट को हम लोग कर लेते हैं यहाँ से बोल्ड। अब ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसको हम लोग ना करते क्या हैं, ये मेरा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, ये हमारा, इस टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, उसके बाद मैं जाता हूँ टेक्स्ट में, और इसमें है कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप यहाँ से ऐसे स्ट्रेच करके अपने हिसाब से मन चाहे वे में उसे आप क्या बोलते हैं, आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, और चाहे तो इसको आप, मैंने बताया था इस कंट्रोल पॉइंट को आप ऐसे क्रॉस को अगर शिफ्ट वो क्लिक करेंगे तो आप इसको चाहो तो आप इस तरीके से है ना, जैसा स्कीव करना है, टेढ़ा करना है, कर सकते हो, बट यहाँ तो ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये लोगो हमारा बन रहा है। चाहे तो आप इसे आप है ना कंट्रोल जो एरो बटन है लेफ्ट है ना, वैसे आप सेंटर में ला करके ऐसे सेट कर सकते हैं। चाहे तो इसके आउटर में आप रेक्टेंगल का एक बॉर्डर भी दे सकते हैं, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल टूल ले लीजिए आप, तो आप इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना लीजिए, और इसका बॉर्डर है ना, इसका बॉर्डर आपको क्या है थोड़ा मोटा कर लेते हैं विड्थ बॉर्डर का, तो यहाँ से आप इसको 4 पॉइंट कर लीजिए, या तो जितने हिसाब से आपको जो रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा, अब गाइडलाइन को यहाँ से डिलीट करना है तो पिक टूल ले लीजिए, गाइडलाइन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अभी ध्यान रखिए रेक्टेंगल सेलेक्टेड है, गाइडलाइन को ये सेलेक्ट किया मैं, और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने SBI का पहला लोगो डिज़ाइन किया। और दूसरा लोगो जो है हमारा, ये इमेज को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और दूसरा जो लोगो है हमारा, मैं फाइल में गया, इंपोर्ट में गया। ठीक है, और दूसरा लोगो कैसा है हमारा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट, और इसको रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ लोगो बनाना है। तो देखिए ये जो है सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, इसको
ठीक है। मैं ना पहले ये वाला रेक्टेंगल को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक। और करूँ क्या, है ना, अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसको भी कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। और ये जो है ना, ये इतना सारा मुझे एक साथ मुझे ना छोटा करना है, तो पहले ना इसको ग्रुप बना लूँ। तो ऐसे यहाँ पर करके आप इसको कर लो सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से आप दबाएंगे कंट्रोल के साथ में जी, तो ये ग्रुप बन गया है। तो इससे एडवांटेज ये होने वाला है, अब इसको एक साथ आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये लोगों को कर लेता हूँ मैं छोटा, ठीक है। और यहाँ से ये पिक टूल से इसको कर लेता हूँ ऐसे मूव, ठीक। ये मूव हो गया। और इसके बगल मुझे लिखना है SBI, ठीक है। तो मैं इसके ले लेता हूँ, इसको मैं इधर से खिसका लेता हूँ और इसके बगल में लिखना है मुझे SBI, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये टेक्स्ट टूल है और इसकी जो साइज़ है उसको मैं लगभग 150 करके देखता हूँ और लिखता हूँ SBI, ठीक है। इससे आई थिंक मुझे और बड़ा करना होगा, तो इसको मैं ना एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले तो ना मैं टेक्स्ट में गया, ठीक है। इसको ना पिक टूल से सेलेक्ट करते हैं, पिक टूल से मैंने इसे सेलेक्ट किया और कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट किया और यहाँ से इसको स्ट्रेच करते हैं और उस हिसाब से इसको मन चाहा हम क्या दे सकते हैं, ऐसे इसको शेप दे सकते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद में, ठीक है। और इसका जो फील कलर है, ठीक है, इसका जो फील कलर है वो देना है मुझे वाइट। तो यहाँ से भी हाइट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और फील कलर देना है वाइट, ठीक है। अब हो क्या रहा है, बैकग्राउंड कलर भी वाइट है और इसका भी वाइट कलर दे रहे हैं, तो ये हो जा रहा है हाइड, है ना। तो करूँ क्या, पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लूँ एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ इस तरीके से और इसमें मैं सपोज वायलेट कलर ले लूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके का कुछ ये कलर है बेसिकली। अब इसे मुझे बैक भेजना है, तो यहाँ से ये बैक कर दिया, ठीक है, पीछे भेज दिया हम लोग। तो ध्यान देना, है ना, अभी ये आगे में है, फ्रंट में है, इसे बैक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन रेक्टेंगल सेलेक्टेड है, ये बैक चला गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है उसका मुझे कलर चेंज करना है। तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और इसका मैं आउटलाइन कलर कर देता हूँ वाइट। तो आप इस तरीके से ये SBI का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका जो बॉर्डर कलर है उसको कर लेता हूँ ब्लैक, सॉरी मैंने क्या किया, लेफ़्ट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक किया हूँ मैं और इसके ये मेरा, ठीक है, टूल सेलेक्टेड है और यहाँ से आप इसके बॉर्डर को ऐसे, है ना, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया बॉर्डर। तो एक तरीका यहाँ से भी, ये आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट है और आप यहाँ से उसके बॉर्डर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये बॉर्डर रख लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा और ऐसे हम कर दें इसे। तो इस तरीके से हमने SBI का लोगो डिज़ाइनिंग आज के लेक्चर में देखा। और रेक्टेंगल का भी आप बॉर्डर ऐसे सेट कर दें, ठीक है। इसका बॉर्डर यहाँ से सेट हो जाएगा 8 पॉइंट, दिख तो नहीं रहा है बॉर्डर। यदि मैं येलो करूं या तो फिर कोई दूसरा कलर करूं तो शायद दिखे उसका बॉर्डर यहाँ से, है ना। तो अगर मैं इसके बॉर्डर को 16 पॉइंट का करूं तो कुछ इस तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच, है ना। आप इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल टूल और जो आपको इलिप्स टूल बताया था उसकी प्रैक्टिस आप SBI लोगों से कर सकते हो। और भी ढेरों डिज़ाइंस हैं, उन्हें आप देखें कहाँ पर आप किस तरीके से अपना क्रिएटिविटी दिमाग लगाएं और इन टूल्स की प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।